दोस्तों, जिस महिला को आप अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं, इनका नाम शशिकला है और ये बिहार के अररिया ज़िले की रहने वाली हैं। अगर आप इनके हाव-भाव देखें तो आपको लगेगा कि ये सबसे ज़्यादा ईमानदार, सबसे ज़्यादा एक पारिवारिक माहौल में रहने वाली औरत है। लेकिन अगर आप इनकी सच्चाई सुनेंगे, इनके परिवार के साथ जो इन्होंने किया है, तो उसको जानने के बाद शायद आपके पैरों तले ज़मीन खिसक सकती है। जी हाँ, दोस्तों, दरअसल इनकी उम्र इस समय 48 ईयर्स यानी 48 साल है और अगर इनके बेटे की बात करें तो उसकी उम्र इस समय करेंटली 23 ईयर्स है, 23 साल। इस उम्र के ड्यूरेशन में भी इनके अगर मैं बैकग्राउंड की बात करूं तो इनके पति का नाम है मिस्टर छविलाल और छविलाल इस दुनिया में नहीं है। इसके पीछे की पूरी मैं अगर बैकग्राउंड आपको घटना बताऊं तो शायद आपको जानकर थोड़ा-सा विवशता होगी, आप सोचने पे विवश हो जाएँगे कि किस तरीके से एक आदमी का माइंडसेट काम करता है और किस तरीके से घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। शशिकला की उम्र जब 46 ईयर थी, 46 साल, तब इनके पति को इन्होंने इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा कर दिया और उनका नाम छबिलाल था। दरअसल जब पुलिस ने इस घटना की इन्वेस्टिगेशन की तो उनको पता चला कि ये जो शशिकला है, इनका जो प्रेम संबंध था, इनका जो अफ़ेयर था वो इनके पड़ोस में रहने वाले एक आदमी से था और उनसे शादी करने के लिए इन्होंने अपने पति को इस दुनिया से हमेशा के लिए विदा कर दिया। हालाँकि उस घटना के बाद इन्होंने ये साबित किया है कि पति की जो मौत है वो साँप के काटने से हुई है, लेकिन उस समय समाज के लोगों ने इस घटना पे प्रॉपर तरीके से विश्वास भी किया क्योंकि गाँव में लोग इस तरीके की चीज़ों को एक्सपेक्ट नहीं करते कि किसी औरत द्वारा किसी पति को मार दिया जाएगा और लोगों ने विश्वास कर लिया। लेकिन जब एक और घटना हुई, जब इस औरत शशिकला ने अपने 23 साल के बेटे पर अपने प्रेमी द्वारा 2 बार जानलेवा हमला करवाया, तो बेटा जो है वो अलर्ट मोड पे आ गया और बेटे ने सोचा कि अगर मैं भी ऐसे ही रहा तो शायद मेरी भी जान जा सकती है, इसलिए उसने अपने सौतेले पिता पे यानी होने वाले सौतेले पिता पे इस तरीके से शिकंजा कसना शुरू किया कि बात बिल्कुल शशिकला के लिए उल्टी पड़ गई। जी हाँ दोस्तों, 23 साल का जो लड़का था उसने देखा कि जब मेरी माँ जो है इस तरीके से अब शादी कर चुकी है मेरे सौतेले पिता से, और अगर आप इस औरत के हाव भाव आप देखें, उसके चेहरे पे शिकन बिल्कुल नहीं है। और जब इनके बेटे ने इस चीज़ को नोटिस किया कि अब तो शादी हो ही चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता है, तो आपको मैं स्क्रीन पे फ़ोटो दिखाता हूँ। जो ब्लैक शर्ट में लड़का है जिसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, वही लड़का है जो इस तरीके से इन्फॉर्म पुलिस को जाके करता है कि मैंने अपने सौतेले पिता को हमेशा के लिए इस दुनिया से रुखसत कर दिया है। और गांव वाले जब पूछते हैं कि बेटा इस इतनी बड़ी गलती को किया क्यों तुमने, तो इस लड़के ने ओपनली बताया कि इस आदमी ने जिस तरीके से मेरे पिताजी के साथ किया, मैंने उसी का इसको रिवर्ट किया है, उसी को अंजाम दिया है, उसी का प्रतिफल इसको मिला है। गाँव वालों ने बोला कि अपने सौतेले पिता की लाश के साथ तुमने किया क्या है? तो इस लड़के ने बोला कि मैंने उसकी लाश को नदी के किनारे जो रेतीली ज़मीन होती है, उसमें जाके गाड़ चुका हूँ और फ़िलहाल वो इस दुनिया में नहीं है। जब इस जवाबदेही पे लोगों ने नियरेस्ट पुलिस स्टेशन पे 100 पे कॉल किया, पुलिस की गाड़ी आती है, तो पुलिस गाड़ी गाड़ी इस लड़के को बताती है कि आपका बेटा, आपका पिता जो सौतेला है वो कहाँ है? तो ये लड़का नदी किनारे ले जाता है और ज़मीन को खो दिखाता है कि ये जगह है जहाँ मैंने गाड़ा हुआ। जब वहाँ पे ज़मीन की खुदाई की जाती है तो सच में वहाँ पे उस आदमी की लाश निकलती है, यानी इसके सौतेले पिता की लाश निकलती है और पुलिस ने इसको तुरंत के तुरंत अरेस्ट कर लिया। और फर्दर प्रोसीडिंग्स के लिए पुलिस ने अपनी पूरी रिपोर्ट में सब कुछ लिखा हुआ कि किस तरीके से किस घटना को अंजाम दिया गया। और इस महिला के ऊपर अब मुकदमा, अब केस दर्ज किया गया है क्योंकि अब चीज़ें साबित हो गई हैं और महिला ने एक्सेप्ट भी कर लिया कि हाँ, मैंने ऐसे पहले किया था। इस तरीके से दोस्तों अगर आप देखें तो किस माइंडसेट का परिचय देते हैं लोग, किस तरीके से समाज में रहते हैं हमारे आपके बीच में, कि आपको और हमको बिल्कुल एहसास तक नहीं होने देते, लेकिन उनके दिमाग की उपज इतने बड़े प्रतिफल के रूप में सामने आती है, इतने बड़े रिजल्ट के रूप में सामने आती है, जिस पे विश्वास करना वाकई मुश्किल होता है। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि अपने बच्चों पे बहुत ध्यान दें, अपने घर वालों पे बहुत ध्यान दें, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और इस तरीके के लोग समाज में खुलेआम घूम रहे हैं, ये हम सब के लिए बेशक बहुत बड़ा एक चैलेंज है, क्योंकि इसी समाज में रहने वाले लोग कब क्या कर बैठे हैं इसका कोई भरोसा नहीं है। आशा करता हूँ वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।